You can continue. जब कहाँ थे अपने? 2 मिनट रुक जाते हैं, Mandalay लेट stay. देन, मतलब कोई अगर है तो मतलब Yeah, लेट देम ठीक है. ज्वाइन। 2 मिनट रुक जाते हैं एंड देन Yeah, ठीक. विल स्टार्ट। तब तक बताओ तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे बारे में तो इतना पूछ लिया। बस आर्टिकलशिप चल रही है, सेकंड ईयर. ओके, काफी कूल। सही चल रहा है, क्लासेस तो है अभी हाँ. कैसा, मतलब घर से काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. होम? आई एम करेंटली इन ओके माई होम टाउन राइट नाउ. ओके ओके ओके, ये बढ़िया। दिल्ली और होम टाउन गुड़गांव में केसेस तो बहुत इंक्रीज हो रहे हैं. बहुत देयर इज नो. पागल जैसे बढ़ रहा है, मुंबई दिल्ली बैंगलोर, अब तो बैंगलोर में भी बढ़ने लग गया है, क्रेजी मतलब बढ़ रहा है। मतलब आई डोंट थिंक कि दिस साल, मतलब इस साल कोई क्लियर होने वाला है। देखते हैं क्या होता है, लेट इट गाइस ट्राई। guys, whoever is joining, I would request you to post your questions again in the question tab because last session के questions maybe चले गए होंगे. ओह शिट यार, मतलब ऐसे मत क्या कर लो, वो पीटेंगे तेरे को लोग, ठीक है? गलत है ये। Guys, if possible, like, I think questions show हो रहे हैं काफी. Okay, you can take up these questions later on. So yeah, ठीक you है, can continue, right? हाँ। वेर वी एग्जैक्टली, वी वर एट मॉन्डलेस। मॉन्डलेस में मुझे Yeah. क्या था मॉन्डलेस में मुझे आपको क्या था? आपको मुझे ऑफर मिल गया पीपीओ था, मिल गया नए था, रोल. ऑफर मिल गया था एंड आई करंट स्टार्ट रोल. गेटिंग करंट रोल ट्रेनिंग। कैसे चल रहा डिस्कसिंग अबाउट द मैनेज द लीडरशिप प्रोग्राम, द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो जितने भी एफएमसीजी कंपनीज में होते हैं ना, लीडरशिप प्रोग्राम बोल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग, दे आर ऑल इक्वल, नाम अलग अलग होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली दे ट्राई टू डेवलप यू एज अ लाइक, कि मतलब जब नेक्स्ट रोल में, फाइनल रोल में तुम जाओगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 1 ईयर ऑफ प्रोग्राम, तो कहीं ना कहीं तुमको हर एक एरिया का एक तुमको नॉलेज रहेगा, तो तुम बहुत ही ऊपर रहोगे, बाकी सुपीरियर फील करोगे लोगों के सामने, एंड तुमको एक एरिया का, हर एक एरिया का नॉलेज होगा, तो काम करने में मजा आता है, राइट? तो उस काइंड ऑफ, पहले ऐसा सोचा था मैं कि सीएफओ मटेरियल बना रहे हैं, एंड एक्चुअली कहीं ना कहीं वैसा ही है कि आपको सीएफओ मटेरियल बनाया था, बिकॉज नाउ आई नो एवरीथिंग फ्रॉम, मतलब इन एंड आउट, कमर्शियल से लेके एफपीएनए से लेके हर एक चीज के, भले ही मैं कुछ अलग रोल में सेटल होने वाला हूँ लास्ट में। सो अब इसमें क्या था कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग में मुझे एक्सपीरियंस मोर और लेस मुंबई में रही, बट लास्ट के जो 2 मंथ्स ऑफ, ये 1 साल का आई थिंक होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट मेरे 9 महीने में ही मतलब एक जगह रोल ओपनिंग हो गई हमारे यहाँ, एंड दे इंसिस्टेड कि मतलब ये बंदा ही चाहिए हमको। तो बिकॉज यू हैव टू बी मतलब देयर, राइट? मतलब तुमको रोल मिलेगा कहीं ना कहीं, मतलब तुमको सिलेक्शन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि तुमको कौन सा रोल चाहिए, और लेकिन तुमको जब रोल मिलता है यू हैव अ ओपिनियन कि तुम हाँ या ना बोल सकते हो, पता नहीं कितना मैटर करेगा नहीं करेगा, बट बिकॉज द रोल वाज ओके, रोल वाज गुड, तो आई वाज लाइक, मैंने बिना हेजिटेशन के आई वाज लाइक कि ठीक है, आई एम ओके विद दैट, एंड 9 महीने के अंदर मुझे मिल गया था। आई वाज लाइक कि मेरा करियर प्रोग्रेशन ही हो रहा है, बिकॉज 1 साल बाद मिलता तो 1 साल बाद सब चीज आगे बढ़ता, मतलब 3 महीने डिले ही होती चीजें। तो आई वाज लाइक ओके, आई एम ओके विद दैट, एंड आई एम फाइनली सेटल्ड विद प्रोक्योरमेंट फाइनेंस। प्रोक्योरमेंट फाइनेंस में बेसिकली इट ऑल अराउंड द एनालिसिस एंड प्लानिंग अराउंड द कॉस्टिंग फॉर, एंड आई एम एंगेज्ड फॉर द लाइक मिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका मार्केट्स। तो मिडिल ईस्ट अफ्रीका में से बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, तो आई थिंक अराउंड वी प्ले विथ अराउंड लाइक 15-20 कंट्रीज जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं। तो उस कंट्रीज के प्रोक्योरमेंट फाइनेंस है? रिलेटेड प्लानिंग एनालिसिस जो होती है उसमें आई एम एंगेज्ड। Okay, yeah, cool. They are now coming on the your personal part. CA who travels. ये ओके, ट्रैवलिंग और फोटोग्राफी का हॉबी कैसे, मतलब कैसे हुआ और कैसे आप ट्रैवलिंग मैनेज कर रहे हो? यू हैव ऑलरेडी विजिटेड टू लाइक 33 places आई थिंक यू मेंशन इन योर स्टोरी. सो यप। लाइक आई रियली वांट टू नो कि आप कॉर्पोरेट लाइफ के साथ, इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ ट्रैवलिंग कैसे मैनेज करते हो एंड हाउ दिस होल समवन सेड कॉन्सेप्ट व्हाई, स्टार्टेड. okay, someone said why you left Mondelez. I haven't left Mondelez, okay? So I am there, I'm still there, and I'm working with Mondelez only. So I haven't left that yet. हाँ, so finally coming to CA who travels, okay? So मैंने मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक, नाम अभी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैंने ऐसे कभी पहले से, बहुत पहले से नहीं सोचा सीए हु ट्रैवल्स रखूंगा करके, बहुत ही बट अभी जब मुझे ऐसा लगता है सीए हु ट्रैवल्स बहुत ही मेरे को यूनिक नेम लगता है, बहुत ही प्यारा सा लगता है, तो आई एम कीपिंग दैट, एंड मैं अभी लेने भी नहीं दूंगा किसी को, मतलब एटलीस्ट ये यूजर नेम तो मैं चेंज नहीं कर रहा कभी गोइंग फॉरवर्ड। एंड सीए हु ट्रैवल्स एज इन, मतलब कहीं ना कहीं देखो ट्रैवल का यार सब कुछ जोश रहता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट मी, मतलब मैं तुझे ही पूछूंगा कि चल यार घूमने चलना है तो तुझे भी मन है, तू भी घूमेगा फिरेगा, तो इट्स नॉट जस्ट मी हु इज ट्रैवलिंग। सो आई थिंक एक मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं जब लिख दिया सी हु ट्रैवल दैट मीन्स कि यही बंदा बस घूम रहा है। नहीं भाई, तुम भी घूम रहे हो, सब घूम रहे हैं, इट्स जस्ट कि मैंने ले लिया यूजर नेम, तो मेरा नाम है सी हु ट्रैवल्स, बस दैट्स इट। सो आई थिंक एवरीवन क्रेव्स टू ट्रैवल, एवरीवन लव्स टू ट्रैवल, एंड इट्स जस्ट कि कहीं ना कहीं लोग टाइम या तो नहीं निकालते हैं आलस के मारे, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को हेल्ड बैक कर लेते हैं कि यार नहीं घूमना है, नहीं फिरना है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लोगों के, जो कि आई थिंक बहुत ही लाइक गर्ल्स लोग, मतलब लड़कियों के घरों में बंदिशें होती हैं, आई नो दैट, मतलब होता है, मतलब दैट्स अ हार्ड बिटर ट्रुथ, बट इट्स देयर, राइट? सो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग की है, मैं
दोनों दोनों जनता को, जो एक जनता की मतलब जो ट्रैवल करना चाहते हैं बट करते नहीं है, कर लो, मतलब बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, कर लो। मतलब जरूरी नहीं सीए, एज ए सीए स्टूडेंट थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी, थोड़ी बहुत घूम लो, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ सीए या फिर कोई भी अगर इसमें सीए मेरी बातें सुन रहे हैं, तो यू स्टार्ट ट्रैवलिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग इज समथिंग, मतलब जो होता है ना कि अपनी बॉडी सोल जो इतना पागल जैसे काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि सब नेसेसिटी भी आपको करनी है, अपने जो नीड्स हैं वो भी fulfill, and we should invest time into that. So traveling, I think, so how my journey started basically, जब मैं ट्रैवल तो देखो यार हमेशा कुछ ना कुछ छोटे छोटे जगह आप घूमते फिरते रहते थे, बट व्हेन आई वेंट टू मुंबई, मुंबई जाने के बाद मेरा एक बहुत ही ज्यादा एक ओपन माइंडसेट हो गया टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, एंड आई स्टार्टेड, मतलब लाइक होता है ना कि कहीं पे भी घूमना है, कहीं पे भी चलना है, बस चल दो, मतलब सोचना नहीं है, आज प्लान किए कल निकल गए, कल प्लान किए तरसों निकल गए, एंड मतलब पागल जैसे घूमते हैं, मतलब देर इज नो लग्जरी ट्रैवल, मतलब मैं ऐसा वाला लग्जरी ट्रैवल नहीं करता कि जाके आराम से सोना है मुझे, ऐसे बड़े 5 स्टार होटल लेने हैं, नहीं नहीं, ऐसे चिल वालों कभी एक्सपीरियंस उसको भी करेंगे, दैट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट नॉर्मली जो एक्सपीरियंस का मेरा बात है, मतलब आई ट्रैवल, बजट मतलब ऐसे ट्रैवलिंग। टफ थोड़ा सा, हाँ मतलब बजट ट्रैवल टाइप का टफ ट्रैवल, जहाँ मजा आए, मतलब लोग के साथ, अगर लोग हैं तो, लोग के साथ नहीं है तो, मतलब आई जनरली आस्क माई फ्रेंड्स कि यार चलना है कि नहीं, इवन दो स्ट्रेंजर्स इवन आई आस्क कि चलना है क्या, मतलब होते हैं ना इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया, कोई अगर हाँ बोलता है, कोई कम मतलब दे वांट टू जॉइन, तो बस चल दिए, बस वैसे टाइप का रहता है। सो आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, कभी भी मतलब ऐसे सोलो निकलना है तो निकलने लग गया, तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करने लग गया हूँ, महीने में ऐसे 3-4 ऐसे करने लग गया हूँ, तो आई स्टार्टेड कि मैं ऐसे यूजर नेम चेंज कर देता हूँ, तो ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा, एंड पीपल अट्रैक्ट होंगे मेरे आई थिंक प्रोफाइल के, मेरे प्रोफाइल पब्लिक की। सो मे नॉट बी, मतलब मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ब्लॉगर या फिर कुछ बनना है, जस्ट आई वांटेड टू शेयर माय स्टोरी, शेयर माय एक्सपीरियंस, एंड गिव अ पर्सपेक्टिव टू द वर्ल्ड कि सीए लोग भी ऐसे होते हैं यार, मतलब ऐसे तुम नर्ड टाइप के नहीं होते लोग, ठीक है, सब घूमते फिरते हैं, बढ़िया से जिंदगी जी रहे हैं लाइफ में, बट इट्स नॉट जस्ट दैट, एंड टू द सीए स्टूडेंट्स मैं ये दिखाना चाहता था कि यार लाइफ सीए बनने के बाद ऐसी हो सकती है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ी सी मेहनत अभी एफर्ट डालनी है, बिकम अ सीए, और ऐसी लाइफ बनेगी, मतलब यू वांट, इफ यू वांट इट यू कैन मेक इट, वैसी टाइप की चीजें। एंड मैनेजिंग ट्रैवलिंग एज सच, आई थिंक ट्रैवलिंग का कहीं ना कहीं मैनेज करने का ऐसा है कि मैं लीव्स वीकेंड्स, जो मैंने बोला वीकेंड्स पे मैं, मतलब जैसे मंडे छुट्टी है, सैटरडे छुट्टी होती है ना कि लॉन्ग वीकेंड्स हो जाते हैं, तो जैसे लॉन्ग वीकेंड दिखा बस मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरा घूमने का दिन आ गया, भगवान ने बता दिया कि चल निकल, तो बस निकल जाते थे। लाइक आई रिमेम्बर द एक्सपीरियंस में, एक दिन मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब ट्रैवलिंग होता है ना, मतलब तुम कोई एक रीजन नहीं होता ट्रैवलिंग का, कुछ भी रीजन आ सकता है, मतलब एक दिन बहुत ही ज्यादा मतलब फेड अप फील कर रहा था लाइफ से कि क्या चल रहा है लाइफ में, बहुत ही बकवास हो गई चीजें, वेदर आई शुड, मतलब होता है ना बहुत परेशान हो जाते हो लाइफ से, मतलब एनीथिंग कैन अफेक्ट योर लाइफ, मेंटल हेल्थ। एंड मुंबई में था, ऑफिस से निकला, रात के 7:30-8 बज रहे थे, फ्राइडे का दिन था, एंड आई थॉट कि अब क्या करना है मुझे, अब लाइफ में समझ में नहीं आ रहा है। मैंने रात की ट्रेन बुक की गोवा के लिए, दैट वाज द फर्स्ट ट्रिप टू गोवा, मैंने अब तक गोवा नहीं गया था मैं, ठीक है, एंड रात को पता नहीं क्या मन में आया, आई वाज लाइक चलते हैं कहीं, मैंने गोवा की ट्रेन बुक की, सुबह गोवा पहुंचा, सॉरी सुबह की, सॉरी रात को मैंने बुक की, सुबह की 4 बजे की ट्रेन थी, तो दूसरे दिन शाम को मैं गोवा पहुंचा, एंड गोवा में ऐसे हॉस्टल वॉस्टल ले लिए, हॉस्टल बहुत अवेलेबल रहते हैं, एंड रात भर पार्टी की, मतलब अकेले था मैं, फर्स्ट टाइम गोवा हूँ, अकेले जा रहा हूँ, एंड रात भर ऐसे बस एक क्लब में चले गया हूँ, आज मतलब हॉस्टल के पास एक क्लब था, वहां पे जाके पागल जैसे नाचते हैं ना, मतलब होते हैं ना डांस करें, क्रेजी होके सोच रही नहीं कुछ, तो वो एक होता है ना, मतलब पूरा दिमाग से मैं निकल गया, मतलब जितने भी मेरे दिमाग में टेंशन थे लाइफ में सब निकल गए एक बार के लिए, एंड जो रिजुविनेट होते हैं लाइफ में, तो वो हो गया, तो ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं वो ये सब जो एक्सपीरियंसेस मुझे फील कराते हैं कि ट्रैवलिंग इज अ नेसेसिटी टाइप ऑफ, बिकॉज आप जितनी परेशान होते हो, आप घूमने जाओ तो एक फ्रेश एयर, जो अलग एक आपको आउटलुक मिलता है लाइफ को लेके, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा फील कराता है। एंड वन क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू टेक अप हियर, कि लोग पूछते हैं मुझे ट्रैवल ब्लॉगिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देते, फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर क्यों नहीं बनते, भाई पैसे फ्री में नहीं आते मेरे पास, ठीक है, पैसे कमा रहा हूँ तभी उसमें पैसे मिल रहे हैं, तो मैं घूम फिर रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं कि हमने सीए छोड़ के या फिर कोई भी प्रोफेशन छोड़ के ट्रैवल ब्लॉगिंग कर लिया, तो उनके पास बहुत पैसे होते हैं या बहुत अच्छी रीच होती है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि अच्छे अगर तुम सीए बन गए तो स्टार्टिंग के तुमको कम से कम 8-9 तो मिल रहे हैं, राइट, तो जब वो 8-9 लाख को छोड़ के फट से आप ट्रैवलिंग नहीं जाओगे, अगर आपके पास खुद के पास एक इन्वेस्टमेंट या आपके घर के पास अनाप शनाप पैसे नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये चीज होता है, तो डोंट गेट कि आप ऐसे फुल टाइम हर चीज सीए बनने के बाद ऐसे फुल टाइम फट से चले जाओ, यस यू कैन स्टार्ट सेविंग फॉर योरसेल्फ, एंड जब आप खुद से सेव कर लो अच्छा खासा पैसा, देन स्टार्ट डूइंग वॉट एवर यू वांट टू, दैट टाइम यू कैन डू, बट स्टार्टिंग में ऐसे सीए छोड़ के ऐसे बस हवा में कहीं नहीं चले जाना, इट्स नॉट ए लाइक वेरी इजी जॉब। सो या ट्रैवल ब्लॉगिंग, एंड आई थिंक मतलब फुल टाइम मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक
मैंने पोस्ट पे भी लिखा था, जब प्रोटेनिटी की जो पोस्ट मैंने आई थिंक जब पोस्ट की थी, तो उस टाइम भी ये था कि ट्रैवल इज समथिंग दैट आई लुक आफ्टर जब मैं फेड अप हो जाता हूँ लाइफ से। अगर ट्रैवलिंग से ही फेड अप हो गया तो कहाँ जाऊंगा, राइट? तो दैट्स वेयर आई थिंक कि ट्रैवलिंग हेल्प्स मी टू गेट बैक टू माय लाइफ। सो या, दैट्स हाउ आई एम सीए हु ट्रैवल्स। Okay, that's great, Via. So this is all the questions that I had to ask you. So now we can start ग्रेट। with the questions of the audience. Okay, where the very first question is how CA who travels managed to travel in the lockdown. ओके ओके, तो ये बहुत ही दिल दुखाने वाला सवाल था जिसने ही पूछा, ठीक है। सो लॉकडाउन में बहुत ही इशू है, मतलब व्हेन आई वेंट केम बैक टू माय होम टाउन, मुंबई से होम टाउन आने के बाद मतलब क्वारंटाइन में रहा था टाइम, तो बिकॉज मैं आया, मैं क्वारंटाइन में रहा, फिर मेरे भैया आए तो उनके लिए क्वारंटाइन में पूरा घर वाले रहे। तो ऐसे क्वारंटाइन क्वारंटाइन ही चल रहा था, तो घर से ही बाहर नहीं कर रहा था, तो ट्रैवलिंग तो छोड़ी, तो छत भी नहीं जा पा रहा था मैं तो, मतलब इतना क्वारंटाइन था, बिकॉज वी लिव इन ए सोसाइटी, तो सोसाइटी में आप छत भी नहीं जा सकते जब आप क्वारंटाइन हो। सो लॉकडाउन में बहुत इशू है, बट जैसे ही क्वारंटाइन एंड ऑल खुला, वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग एज सच, ट्रैवलिंग एक्सप्लोरिंग होम टाउन। मतलब संबलपुर एज अ प्लेस बहुत ही नेचर एबंडेंट है, मतलब आसपास इतने प्यारे प्यारे स्पॉट्स हैं वेर यू कैन विजिट, वेर यू कैन लाइक, और मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रेजी, मतलब क्रेजी जगह है यहाँ पे, मतलब फोटोग्राफी करने बैठो तो दिन निकल जाए। सो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बचपन में, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एज सच, या फिर घर की भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग कभी भी, ऐसा होता है ना ग्रुप जो बनता है दोस्तों का कि घूमने चलते हैं वो करते हैं, तो हम इतना एफर्ट नहीं कर पाते थे लाइफ में, तो मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया था संबलपुर को फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इतने साल गुजारे यहाँ पे, बट आई डेंट नो कि यहाँ पे एक डाइक, मतलब इफ समवन फ्रॉम संबलपुर इज हियरिंग, लाइक डाइक बोल के भी एक जगह है, राइट डाइक इज अ प्लेस, बहुत ही प्यारा जगह, जो कि मतलब रिजर्वर के पीछे लेक है, जो आर्टिफिशियल लेक होता है। तो आई डेंट इवन नो कि राइट डाइक बोल के कोई जगह है जो कि इतना प्यारा है। मैं मुझे पता चला जब कैलकाटा मूव कर दिया आर्टिकलशिप करने के बाद, आई वेंट केम बैक टू संबलपुर, मतलब थोड़े दिन के जब आते हैं घर, तो उस टाइम पता चला ओ डाइक बोल के एक जगह है, एंड देन वी शुड विजिट दैट। तो ऐसे ऐसे जगह बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड जगह है, आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट, अंडरस्टैंडिंग की मतलब क्या है क्या नहीं है, एंड कई जगह विजिट की, वीकेंड्स पे ही जा पाता था, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा है एंड पागल जैसा काम तो कर ही रहे हैं, एज यू मेंशन वर्क फ्रॉम होम किसी का भी बंद नहीं हुआ है, एंड वर्क फ्रॉम आई थिंक हेक्टिक ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। सो कहीं ना कहीं काम करें, वीकेंड पे कभी कभी निकाल के टाइम आसपास की जगह एक्सप्लोर जरूर कर लेते हैं, एंड आई होप जितना जल्दी रिकवर हो, बट दिसंबर से पहले आई एम नॉट प्लानिंग एट ऑल कि मैं कहीं पे भी घूमने जाऊंगा एज सच, मतलब इन ए ग्रुप और इन मेरा सोलो भी मैं आई डोंट वांट टू, बिकॉज यार लाइफ रहेगी तो आगे घूम लूंगा, अभी नहीं घूमेंगे चल जाएगा। So the next question is how to be self-motivated all the time and believe in yourself. This Okay, is by so this question I would like to Rishi take up, like Pitlangia. ऋषि ओके। सो सेल्फ मोटिवेशन का पॉइंट ऐसा है कि हमेशा सेल्फ मोटिवेट नहीं रह पाते, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मैं ऐसे बहुत ज्यादा चार्मिंग वाला फील नहीं कराऊंगा कि मैं ऐसे हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहता हूँ, बहुत ही प्यारा सा हूँ एंड मस्त चलता है मेरा लाइफ, नहीं यार, मतलब सबके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इश्यूज हैं, सबके लाइफ में परेशानियों को झेलना पड़ता है, तो इट्स नॉट दैट सिंपल, या इंस्टाग्राम पे लोगों को देख के जज मत क्या करो, ठीक है? सबकी लाइफ बहुत ही ऐसे हैपनिंग नहीं होती कहीं, क्योंकि लोग ऑब्वियसली रोता हुआ चेहरा तो नहीं पोस्ट करेंगे ना, हंसता हुआ चेहरा ही पोस्ट करेंगे, जब हंस रहे होंगे तभी पोस्ट करेंगे, राइट? तो ऐसे होती है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, बट मोटिवेशन के लिए क्या है कि यार आपको मोटिवेट तो होना है, मतलब 3 दिन रोलोगे लेकिन चौथा दिन आपको मोटिवेट होकर वापस आना है, बिकॉज रोते रहोगे तो जिंदगी आगे जाके डिप्रेशन में ही जाएगी, तो आपको डिप्रेशन में जाना नहीं है, घुसना नहीं है। तो मोटिवेशन के लिए आपको यही होता है कि जिंदगी में कभी भी, मतलब मैं ये करता हूँ दो चीजें, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि वर्स्ट केस क्या है मेरे साथ लाइफ में, कि मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेटेड हूँ तो क्या होने वाला है वर्स्ट केस, एंड एज आई सेड वर्स्ट केस एक्सेप्ट करना पड़ता है मुझे। और वर्स्ट केस अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँ, ऐसा लग रहा है ये बहुत गंदगी है लाइफ में, तो मैं अपने अपने से नीचे के लोगों को देखता हूँ, नीचे के लोगों को एज इन जो लोग रोड पे सोते हैं, या फिर जो लोग जो मतलब बेसिकली ठेले चलाते हैं, जो लोग बाहर पे मतलब काम कर रहे हैं, जो इवन दो मतलब इतने बढ़ापे में भी अपने घर को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको जब देखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब मुझे ये रियलाइज होता है कि बंदा इतना करने के बाद भी अगर उसके चेहरे पे स्माइल है, तो मैं क्यों रो रहा हूँ, मतलब क्या इतना क्या आन पड़ी कि मैं रोने लग गया लाइफ में। तो वहां से अपने आप को, मैं अपने आप को पीछे लेके आता हूँ कि नहीं, इतना नहीं करना है लाइफ में, अच्छा चल रहा है लाइफ, इतना भी खराब नहीं है। मैं ऊपर लोगों को देखूंगा तो ऑब्वियसली खराब लगेगा ही, बिकॉज वो मेरे से ऊपर है और मैं उसकी तरफ नहीं हूँ, लेकिन अचीव, मतलब हमेशा उनको देखो टू इंस्पायर, कि मतलब उनके तरफ पहुंचना है, उनकी तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन नीचे लोगों को देख के ये फील करो कि नहीं, मैं अच्छी जगह हूँ, मतलब ऐसे भी बहुत नीचे नहीं हूँ कि कहीं मतलब क्या हो गया लाइफ में टाइप्स। सो दैट्स हाउ आई थिंक आई ड्राइव माई सेल्फ मोटिवेशन। Uh, that's cool. Yeah. Next question is, does rank matter a lot at the time of job in all the three formats? मतलब like rank का सही में like importance होता है job के interviews में?
इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स एज सच नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। सीवी स्ट्रॉन्ग तो बनाती है ऑब्वियसली, जैसे मेरी, बिकॉज दोनों में रैंक थी, सीपीटी में लाइक 2-3 मार्क्स से मिस हो गई तो मार्क्स अच्छे थे, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है फॉर श्योर। बट फाइनल की रैंक बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर हियर आर सीए स्टूडेंट्स, आई वुड से, जो आईपीसी दे चुके हैं, सीपीटी दे चुके हैं, 2 अटेम्प्ट लगा, 10 अटेम्प्ट लगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइनल में अगर रैंक लेके आ रहे हो, भले ही फाइनल में तुम्हारा अटेम्प्ट लग रखा है, 2 अटेम्प्ट लग रहा है, 3 अटेम्प्ट लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रैंक लेके आ रहे हो, देन यू आर गोइंग टू प्लेसेस फॉर श्योर। मतलब आई हैव सीन पीपल जो कि मतलब फाइनल के भी अटेम्प्ट थे, आईपीसी में भी अटेम्प्ट थे, बट रैंकर थे, एंड दे वेयर विथ मी इन ऑल द इंटरव्यूज। तो फाइनल में रैंक लाना ये बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाता है, बट अगर नहीं भी लाता है तो डोंट लूज योर होप, एज आई सेड कि दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि आपको आगे बढ़ाती है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग। सो बट इसके लिए अगर दिस इज वन ऑफ द थिंग, तो इसके लिए पुश करो, नहीं होगा तो फिर अदर थिंग्स एक्सप्लोर करना, और क्यों। That's great. Yeah. There is a question from Dhaiya. What things we can do to improve our CV? ओके, सीवी इम्प्रूव करने के लिए आई थिंक सीए लोग के लिए, फॉर सीए स्टूडेंट्स आई थिंक देयर आर 2 to 3 थिंग्स। मतलब सीवी में जब भी मैं, अगर मैं एज ए पर्सन, मैं मैनेजर हूँ और मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ एंड आई एम चेकिंग इट आउट, सो व्हाट आई विल डू कि मैं देखूंगा रेगुलर कॉलेज, जो मैंने बोला, अगर रेगुलर कॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो जो अभी रेगुलर मतलब कॉलेज के लिए जो सोच रहे हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँ रेगुलर कॉलेज के हिसाब से जाना। सेकंड होता है आपके मार्क्स एंड ऑल, तो वो तो मैटर करते ही हैं, तो मार्क्स के लिए मैं अलग से नहीं बोलूंगा, लेकिन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत मैटर करते हैं कि आपने सीखा क्या। भले ही आपने छोटे फर्म से काम किया या फिर बड़े फर्म से काम किया, लेकिन आपकी एक्सपीरियंस जो है वो स्पीक करती है कि आपने अच्छा खासा काम किया, या फिर सॉरी, या फिर आप जाके एक स्टेप आगे बढ़ के आप काम लेते थे, काम मांगते थे, तो बहुत ही अच्छा रहता है वो, एक सामने से पुश करता है। एंड सेकंड थिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज आई थिंक वो कहीं ना कहीं बचपन से ही आती है, मतलब कि आप बचपन से कितने पार्टिसिपेट किए हो, क्या नहीं किए हो, तो वो सब आप ज्ञान भर देते हो कि मैंने यहाँ जीता, ये वो जीता, ये स्टेट लेवल या नेशनल लेवल करके ज्ञान भर सकते हो। लेकिन अगर बचपन से नहीं है तो अभी भी ऐसा टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे चैंपियनशिप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आप मतलब डाल सकते हो कि मतलब मैंने ये यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे नहीं किया, एंड अवार्ड्स रिकॉग्निशन जो है उसमें पुश कर सकते हो फर्दर। जैसे टोस्ट मास्टर्स एंड ऑल्स हैं, वहाँ पे स्पीकर्स एंड ऑल का अगर होता है, आई वॉज नॉट इन टू दैट, बट आई थिंक जब मैं सीरीज देखूंगा अगर ऐसा टाइप का कुछ आया तो मैं जरूर देखूंगा एंड थोड़ा सा समझूंगा कि उससे, कि उसने क्या देखा, उसने क्या सीखा चीजों को, तो एक बात करने का एक कहीं ना कहीं एक कॉमन पॉइंट मिल जाता है कि डिस्कस कर सकते हैं, तो इंटरव्यूई को वो एज देता है कि मतलब ये सब चीजों को तो थोड़े से ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर स्टडीज। मतलब मैं सबसे पहले यही बोलूंगा लोगों को कि यार आर्टिकलशिप तो करना ही, आर्टिकलशिप है ना, आर्टिकलशिप मतलब आर्टिकलशिप के टाइम मतलब ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई करना है पागल जैसा, क्योंकि लोग पागल जैसा पढ़ाई में घुस जाते हैं, आर्टिकलशिप पे फोकस नहीं करते। आई हैव सीन रैंकर्स हु हैवंट लैंडेड इन अ गुड जॉब जस्ट बिकॉज फॉर दिस, बिकॉज आर्टिकलशिप में कुछ किया ही नहीं लाइफ में, रैंक आ गया बट जॉब, टू बी वेरी फ्रैंक, जो नॉर्मल सीए हैं उनसे भी नीचे मिला उनको। जस्ट थिंक अराउंड इट, मतलब उनको क्या फील होता होगा। तो आर्टिकलशिप को ऐसा मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज एट द एंड पीपल विल आस्क कि आपने काम क्या किया। ये काम नहीं किया तो रैंक के बेसिस पे हमेशा हर जगह नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट एक ऑप्शन लोगों के साथ अपियर करने के लिए इंटरव्यूज एंड ऑल में, बट यप, रैंक इज नॉट द ओनली थिंग। आर्टिकलशिप में भी थोड़ा फोकस जरूर रहना चाहिए। That's great. Yeah. Even मेरा personality काफी ज्यादा मैटर करती है, communication skills and all यस in यस, the आई interview. थिंक, और वो आर्टिकलशिप तुमको सिखाती है, मतलब छोटे फर्म से करो, बड़े फर्म से करो, आर्टिकलशिप जो तुमको मतलब एक बच्चा से तुमको एक बड़ा मतलब आदमी टाइप बना देती है ना, बेसिकली जो प्रोफेशनल तुम बन जाते हो। तो जब बोलते हैं ना लोग कि तुम आर्टिकलशिप, बात करने के तरीके से तुमको समझ में आता है कि बेसिकली दैट पर्सन इज डूइंग आर्टिकलशिप और नॉट, राइट। तो बहुत सारे 1-2 रैंकर्स के जो बचपन के इंटरव्यूज थे, मैंने उनको देख के मतलब मुझे खुद को फील होता था कि इन्होंने आर्टिकलशिप नहीं किया। अब उन लोग बोले नहीं बोले, दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर, बट बहुत सारे रैंकर्स पर देख के समझ में आता था कि इन्होंने आर्टिकलशिप अच्छे से की है। सो उनकी मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट होती है वो अलग लेवल हो जाती है। Then the next question is from Rahul. How to manage your studies in 1.5 days before the exam? ओके ओके ओके, बहुत ही आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक जितने भी बच्चे यहाँ देख रहे हैं जो कि एग्जाम्स देने वाले हैं, नॉट बच्चे, जूनियर्स, सॉरी, ठीक है, तो जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं उनको जो एग्जाम्स देने वाले हैं, आई थिंक 1.5 डेज इज द आई थिंक यही वो दिन है जिसको आप अच्छे से प्लान कर लेते हो तो बाकी के दिन को आप भुलाया जा सकता है। भले आदमी ने 6 महीने पढ़ाई की, 3 महीने पढ़ाई की या 10 महीने पढ़ाई की, लेकिन 1.5 दिन में जिसने हासिल कर लिया कि 1.5 दिन में टोटल कोर्स कंप्लीट कर लिया, उन लोग को बहुत ज्यादा एज मिल जाता है बाकी लोगों के ऊपर। एंड आई थिंक मैंने जो बोला ना स्मार्ट स्टडी, कहीं ना कहीं वो 1.5 दिन भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो 1.5 दिन में मेरे साथ ऐसा सीन था कि 1.5 दिन के लिए मैं क्या करता था, आई डेंट प्रिपेयर 1.5 दिन के लिए 1 दिन पहले। मतलब मैं जब रिवीजन कर रहा हूँ, फर्स्ट रिवीजन जब मैंने किया था उसी टाइम मैंने प्लान बनाया था कि 1.5 दिन के लिए ये सब्जेक्ट के लिए मैंने किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। मतलब आई प्रिपेयर्ड इट प्रॉपर टाइम टेबल फॉर दैट 1.5 दिन। तो 1.5 दिन के लिए क्या, फॉर एग्जाम्पल 5 बजे छुट्टी होती थी, 6 बजे मैं घर आ जाता था,
मतलब एग्जाम से निकल के 7 बजे मैं 6 से 7 सो जाता था ऐसे आंख बंद करके लेट जाता था, जो भी हो मेरे को पता नहीं है। और ताकि मैं सब जितने भी वो हैं चीजें लास्ट एग्जाम्स की जितनी गंदगी है लाइफ में वो सबको निकाल दूं, बिकॉज आई हैव टू अपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, राइट। तो बस एकदम निकालना है, तो एक काइंड ऑफ मेडिटेशन होता था, क्योंकि मैं रेस्ट आराम से सो जाता था आंख बंद करके। तो 1 घंटे जब सो के उठता था मैं बहुत ही फ्रेश फील करता था, एंड आई वाज लाइक कि बस वो एग्जाम खत्म है, नेक्स्ट एग्जाम क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। एंड वन थिंग, कभी भी डिस्कस मत करना लास्ट एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आगे का एग्जाम गंदा ही हो सकता है, उससे कोई अच्छा तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो कभी भी वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। आई नेवर यूज्ड टू डिस्कस। एंड देन आते साथ 7 बजे के बाद से मेरी टाइम टेबल प्रिपेयर एज इन, मैं जब रिवीजन कर रहा था उस टाइम मैंने टाइम टेबल बना लिया था इस सब्जेक्ट का, इस दिन कैसे पढ़ाई करनी है मुझे। सोच लो मैं 1 महीने पहले बना के रखा हूँ कि आगे 1 महीने के बाद क्या पढ़नी है, क्योंकि उस दिन मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1.5 दिन ऐसे ही बहुत कम है, और 1.5 दिन में मैं फिर से टाइम, अगर मैं टाइम टेबल मैनेज करने के लिए टाइम टेबल बनाने के लिए बैठूं या फिर कुछ भी करूं, और यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं ना, टीचर्स लोग के आते हैं कि मैराथन चला देते हैं, या फिर तुमको टाइम टेबल कैसे बनाना सिखाते हैं, रिविजन 2 घंटे लेक्चर्स। वहां पे वे। हाँ तो यार 2 घंटे वहां पे वेस्ट करोगे क्या तुम लोग? नहीं मतलब नहीं कर सकते तुम्हारे पास ही टाइम नहीं है अनलेस एंड अनटिल, मतलब तुमको पता है ये 2 घंटे का चैप्टर तुमको देना है, 2 घंटे टाइम, और 2 घंटे का एक वीडियो देख के तुम क्लोज कर सकते हो, मतलब तुमको इतना कॉन्फिडेंस है। जैसे मुझे खाली एक ऐसे को लेके था कि मुझे ये 15 मिनट का वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है मुझे देखना है ये वीडियो, तो मतलब मैं उसमें टाइम टेबल में ही इनबिल्ट पहले से कर रखा था। बट उस दिन अचानक से कोई सडन मैंने यूट्यूब वीडियोस या फिर वो सब नहीं देखे, बहुत ही क्लियर, मतलब टीचर डालते भी क्यों मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है उनकी तो अच्छी उनकी कमाई हो रही है, बट स्टूडेंट गो, मतलब ऐसे यार एग्जाम के एक दिन बाद मतलब नहीं जाना चाहिए सब चीजों में, ठीक है। अब कल एग्जाम है, एंड टाइम टेबल जब मेरा बन जाता था, टाइम टेबल बहुत ही बेसिक बहुत ही नैरो टाइम टेबल होता था, आवरली टाइम टेबल, 7 to 8, 8 to 10, 10 to 11, 11 to 12 ऐसे करके टाइम टेबल रहता था, एंड उस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। एंड इसमें क्या है कि मेरी टाइम टेबल क्योंकि पहले से बनी हुई है, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस टाइम टेबल में खत्म हो जाएगा, बिकॉज मैंने टाइम टेबल में इंक्लूड कर रखा है हर चीज। आप टाइम टेबल बनाए ही नहीं हो तो आप इंक्लूड कैसे करोगे, मतलब कंप्लीटनेस एंश्योर कैसे करोगे? ऑडिट में पढ़ते हैं ना कंप्लीटनेस एंश्योर करना है, तो कंप्लीटनेस एंश्योर करना है तो आपको टाइम टेबल में हर चीज को इंक्लूड करना है, एंड जैसे ही वो इंक्लूड हो गया यू नो कि इसमें कंप्लीट करना है। अब 1 घंटा है तो 1 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट करना है, भले बाय हुक और क्रुक, मतलब हवा में पढ़ के करो जैसे भी पढ़ के करो, क्योंकि डिटेल स्टडी करके कोई फायदा नहीं होने वाला लाइफ में। और सेकंड थिंग था मेरा नोट्स, मतलब मैं हमेशा ये चीज मैंने अभी तक बोला ही नहीं, समरी नोट्स वाज द थिंग दैट हेल्प मी एवरी सिंगल टाइम, मतलब आईपीसीसी फाइनल्स सीपीटी जेवीएस में जितने भी बीकॉम के एग्जाम होते थे, तो जेवीएस में तो ऐसा था आज रात है कल एग्जाम है आज पढ़ना है आज नोट्स बना रहा हूँ मैं, मतलब कल एग्जाम है आज नोट्स बना रहा हूँ, मतलब इतना नोट्स मेकिंग को मेरे को लेके लत लग रखी है। एंड नोट्स मेकिंग क्यों हेल्प करता है? बिकॉज वो रिवाइज करने में बहुत ज्यादा अच्छा हेल्प करता है। तो 1.5 दिन में अगर मेरे पास एक नोट्स प्रिपेयर है एग्जाम्स को लेके, तो मैं 1.5 दिन में वो खाली नोट्स से मेरे मेरे जो शॉर्ट नोट्स है उससे पढ़ता था, बिकॉज 1.5 दिन में मैं कभी भी मुनीष भंडारी का एक मोटा बुक लेके पढ़ने बैठूंगा तो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, वो 1 घंटे में मैं एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और 1 घंटा ही दिया मैंने वो एक चैप्टर को, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। तो आई हैव टू रेफर समथिंग वेरी शॉर्ट, तो लोगों को होता है बहुत सारे टीचर्स के चार्ट आते हैं उसको रेफर कर लेते हैं, तो रेफर कर सकते हो अगर तुम कर रहे हो तो, तुमको कॉन्फिडेंस आया तो बहुत अच्छी बात है, बट पीपल हु आर नॉट रेफरिंग दैट एंड हु आर थिंकिंग कि क्या रेफर करना चाहिए क्या नहीं, तो आई वुड सजेस्ट देम स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ओन नोट्स, बिकॉज एग्जाम के दिन जब खुद की हैंडराइटिंग में कुछ लिखी हुई चीज देखते हो ना, तो याद तो बहुत जल्दी आती भी है, और दूसरी कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैंने पढ़ा है। नहीं तो वो सब ऐसे किताबी चीजों को देखने से ना याद भी नहीं आता यार मैंने पढ़ाई की थी क्या, ये सब चीज, और जैसे डिमोटिवेट हुए मतलब एग्जाम खराब। सो दैट्स हाउ आई थिंक आई यूज्ड टू मैनेज 1.5 days. That's great, yeah. Next question is your advice to the students who are appearing for November 21. मेनली नवंबर क्वेश्चंस का मेरा रेफरेंस यही है कि लाइक जो मई 20 में अटेंड कर रहे थे दे आर लाइक प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, और अभी एग्जाम डिले हो गया तो तो नवंबर 20 बेसिकली, राइट? या नवंबर 20 नवंबर 20 आई थिंक, देखो अभी अभी जो टाइम है, आई थिंक जो इंस्टाग्राम पे हो मतलब आप चिल मार रहे हो अभी, मतलब आपका फेज अभी चिल मारने का है, तो आप देखो अभी चिल मार लो 1-2 दिन, टू बी वेरी फ्रैंक, और एक दिन चिल मार लो 2 दिन चिल मार लो, ये वीक से ज्यादा तो चिल नहीं मारना प्लीज। मतलब आपको कितने दिन बचे हैं? अभी जुलाई चल रहा है, मिड जुलाई खत्म हो जाएगा, तो आपके 3.5 महीने के आसपास बचेंगे, तो 3.5 महीना इज गुड, मतलब अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही कॉन्फिडेंस हो अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है आपने स्टार्टिंग में, तो आई वुड सजेस्ट कि 2 महीने फिर आपको चाहिए, ढाई ढाई महीने के आसपास चाहिए, अगर आपने मई में अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी। लेकिन लोगों को अगर किसी को ऐसा है कि जिसने पढ़ाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस शिट, तो आपको 3 महीने चाहिए, क्लियर कट 3 महीने, मतलब जितना ज्यादा ले पाओ वो आपके पास टाइम है, बिकॉज टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, राइट। मतलब लास्ट में हर एग्जाम के पहले ऐसा लगता है काश 15 दिन और मिल जाता, तो ये 15 दिन है आपके पास जो अभी है, तो काश वाला टाइम को अवॉइड करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ, एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मतलब टाइम अभी से जितना जल्दी चिल मारने वाला फेज से हट जाओ उतना अच्छा लाइफ में, बिकॉज नाउ यू आर क्लियर कि नवंबर में एग्जाम्स हैं, अभी तो कोई अनसर्टेनिटी ऐसा है नहीं। एंड आई ऑल्सो फील पर्सनली कि
सितंबर अक्टूबर तक सब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है। तो नवंबर से आप एक एग्जाम है और एग्जाम होने वाला है, तो बी वेरी क्लियर कि एग्जाम्स होंगे, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग कि यार इतना पढ़ाई कर दिया है तो और पढ़ाई करके मई वालों को तो रैंक नहीं लाने देना, मतलब नॉट डिमोटिवेटिंग, सॉरी नवंबर वालों को नॉट डिमोटिवेटिंग नवंबर गाइस, बट जो मई वाले हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो मई से नवंबर में गए हैं कि भाई तुमने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, तुम एज मतलब एक अच्छा एज है तुम्हारे मई वालों के ऊपर, तो मतलब एकदम ऐसे कर दो कि यार फाड़ना है और रैंक लेके आना है, क्योंकि मई वाले तो बेचारे कम ही पढ़ाई कर रखे हैं, हमने ज्यादा पढ़ाई किया है। तो दोनों को सेम लेवल पे क्यों लाने दे रहे हो, मतलब उनको भी 3 महीने मिल रहे, तुम भी 3 महीने पढ़ के अगर क्लोज कर रहे हो तो क्या मजा है। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा दिन है तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। Okay. So we have one last question of लेते हैं. This या question is, uh, does rank really matters to get a good job after CA? आई थिंक ये क्वेश्चन ले चुके हैं अपने, बहुत इसके बारे में डिस्कशन हो गया, फिर भी जस्ट इन शॉर्ट, Yeah. रैंक डज मैटर, इट्स नॉट द ओनली थिंग बट इट्स वन ऑफ द थिंग दैट आई थिंक हेल्प्स यू टू लैंड इन अ गुड जॉब। Okay, well, that's all from my side. एक मैंने एक फायर चैट टाइप का 10 क्वेश्चंस बनाया है, वो मैं आपसे ओके पूछना चाहूंगा. Okay, ओके, you have to give कोई the डरावना नहीं है answer ना, in one. नहीं कोई डरावना नहीं है. डरावना आपको आपको one word में आंसर करना है. Okay, and there should be a quick one. Okay, so ठीक the है। first question is, how one minute. Yeah, so the question goes like this. The first question is, if not CA then what? यूपीएससी। Cool. Okay, second one is favorite food. पानी पूरी। Okay, favorite movie. अरे यार कोई सी नहीं आ रहा, ऐसे ध्यान ही नहीं आ रही कोई, बट स्टिल हैरी पॉटर। Okay. The fourth one is best place you have traveled till now. आई थिंक केदारकंठ, लास्ट दिसंबर, Okay. क्रेजी। And that was a photo ना जो आपने झंडे के साथ लिया था. यप यप। Okay. Cool. कोलकाता और मुंबई. मुंबई एनी डे। This was one of our from the followers. Satellite classes or pen drive classes. पेन ड्राइव क्लासेस फॉर श्योर। Okay. Saves a lot of time ना. एग्जैक्टली। Favorite song. फेवरेट सॉन्ग एनीथिंग यार, मतलब सच क्या सुन रहा था मैं लास्ट, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग यार, मतलब याद ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी सुन लेता हूँ मैं, देयर इज नो एज फिक्स, मतलब ऐसे कभी कभी चलते रहते हैं। लास्ट वाज कौन सा, सनम का सुन रहा था मैं, आज सुबह ही सुन रहा था, कौन सा था, मतलब व्हाटएवर कोई. यार, आई एम नॉट इवन रिमेम्बरिंग, लीव इट। Okay. Next question is one thing which you do when you feel low. One thing that I do when I feel low, I think I talk, not I actually talk, I actually walk around, I मतलब I take out my me time, खुद से बातें करता हूँ, that's how I think। Cool. CA final pressure in one word. Sorry। CA final pressure in one word. Tension or lifetime tension types, like I'm not able to answer these two। That's the But tension, yeah, that pressure really teaches you a lot, no? exactly, मतलब I think the pressure, I think that 3 months is not a big time to teach something, I think for the finals at least, IPCC and all में learnings हो जाती है, but finals में आप सीख के आए हो, बस आपको निकालना है, बस आपको ऐसा कि ये बुक पढ़नी नहीं है, बस निकालना है लाइफ से, मतलब वो टेंशन रहता है आपको कि यार ये फिर से नहीं पढ़ना है, so I don't want to repeat, that should be, I think जो टेंशन को अगर शॉर्ट में नाम दूं, I don't want to repeat that, should that's the tension वाला चीज, कि मेरे को रिपीट नहीं करना, वो टेंशन है मेरे माइंड में बस। Okay, cool. Ninth question is first thing you will do post lockdown. First thing that I do post lockdown, I want to meet Travel. I want to meet her। Okay, cool. Got it. The last question would be भैया उनको कैडबरी जरूर देना आप. जरूर जरूर, यही जिंदगी में यही बचा है लाइफ में। अच्छा मैं कैडबरी मिलता है मॉन्डली से या फिर मतलब ऐसा कुछ सभी कंपनीज कुछ कमेंट्स भी आते के ही होते हैं आपको, हाँ तो सभी कंपनीज के होते हैं कि थोड़ी बहुत आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एम्प्लॉय डिस्काउंट्स, बट कहीं ना कहीं लिमिट होती है, एंड लाइकवाइज हमारे यहाँ Okay. भी है, मतलब देयर इज अ लिमिट ऑन मंथली कितना आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं बेचने लग जाऊंगा राइट, एम्प्लॉय डिस्काउंट में लेके मार्केट में,
तो वी गेट डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड रहता है, तो मतलब अपने ही कंजम्पशन के लिए यूज होता है या फिर अपने दोस्तों के लिए, तो ऐसे मैं ऐसे बांट नहीं सकता गाँव में, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन किसी को भी है तो सॉरी मैं ऐसे नहीं दे पाऊंगा कैडबरी चॉकलेट, सॉरी। So their last question is what next? अब मतलब next plan क्या है? सीए हो गया, रैंक आ गई, मॉन्टेलेज अच्छी जॉब, now what's next? प्लानिंग इज गोइंग ऑन, आई वांट टू कीप दैट सीक्रेट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या मतलब कुछ चीजें ठीक है, planning is going on, so there is no as such मतलब clear plan, but there are 2 to 3 things that is going on in my mind, and yeah, that's that's going on, I think, yeah. So yeah, that's all. कुछ आखिरी suggestions आपको अगर देना है, कुछ भी बोलना है आपके तरफ से? कुछ भी as in for every CA students out there, I think उनको सबसे ज्यादा ज्ञान का Any suggestion दरकार for your होता है। juniors? हाँ मतलब सीए स्टूडेंट्स को ही मतलब सबसे ज्यादा ज्ञान दरकार पड़ता है यार, मतलब मुझे भी दरकार पड़ता था। सो ऑल आई विल से कि ट्रस्ट योरसेल्फ यार, मतलब जितने भी डिसीजंस ले लो लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को ट्रस्ट कर लो। मतलब आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि रीच आउट करते हैं, मतलब एक सबसे बड़ा जो इशू मुझे लगता है, वो रीच आउट करते हैं, पूछते हैं कि मतलब कैसे करना है, लेकिन उनको खुद को नहीं पता आंसर। एक बार खुद को तो आंसर पूछ के देखो, मतलब डायरेक्टली आप किसी के ऊपर रिलाई कर रहे हो तो मजा नहीं आएगा, मतलब मेरे को भी बताने में मजा नहीं आएगा। सो व्हेन एवर आई आस्क देम तुम क्या सोच रहे हो, और तुम कुछ नहीं सोच रहे हो तो मैं कुछ नहीं बताने वाला। बहुत ही क्लियर है। तो आप अगर अपने आप से डिसीजंस ले लेते हो लाइफ में, सो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आप खुद फील करोगे, एंड आई थिंक यू आर मैच्योर्ड इनफ कि आप अपने लाइफ में खुद के डिसीजंस ले सकते हो। दैट्स हाउ आई कैन Even a से lot of time juniors अगर कुछ questions पूछते हैं तो वो खुद से research नहीं करते हैं. They ask एग्जैक्टली। silly सो आई questions वुड जो कि काफी easily. एक बार अब ये सीए फाइनल स्टूडेंट हो राइट, सीए फाइनल स्टूडेंट से Yeah. एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतना बेसिक चीजें पता होगा, तो आप जब नहीं बोलते हो तो मतलब व्हेन एवर आई गो एंड आस्क सम सीनियर कुछ भी क्वेश्चन, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को एकदम प्रेजेंट ऐसे करूँ कि सामने वाले को लगे कि भाई मजा आ रहा है, इससे बात करने में मजा आएगा। Yeah. सो ट्राई टू प्रेजेंट इवन बिफोर मी, बिफोर एनीवन, मतलब तुम थोड़ा सा खुद के बारे में भी समझ के आओ तुम्हारी लाइफ में, मतलब कि मुझे ऐसा करना है, मेरे को एग्जाम देना है कि नहीं। लोग ये पूछते हैं डायरेक्टली कि मई में दो या नवंबर में दो, यार मुझे क्या पता, मतलब यू टेल मी फर्स्ट कि तुम प्रिपरेशन कितना कर रखे हो, तुमको क्या लग रहा है कि तुम कहाँ पे खड़े हो, राइट? तो यू हैव टू से इट वेरी क्लियर एंड लाउड। Yeah. तो जब लोग मुझे ऐसे मैसेज करते हैं ना, तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अपनी कहानी पूरा बताते हैं, एंड देन आस्क वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर मे और नवंबर, तो मैं अच्छे से बता पाता हूँ लाइफ में। तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर सेल्फ एंड स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, एंड उसके बाद लोगों की गाइडेंस सीख करो, बट डिसीजन शुड बी योर्स। Okay, yeah. So yeah, that's all. Like अब session बस इतना ही था. और या thank you so much यार join करने के लिए. And श्योर। hope so you इट enjoyed the session. या इट वाज रियली ग्रेट ग्रेट। And even thanks to everyone जिन्होंने भी यार session join किया like last या थैंक यू 1 minute एवरीवन तक. एक्चुअली। Yeah. इतना इतना देर काफी अच्छे ज्ञान थे सुन रहे थे others. बैठ के। हाँ इतना देर ज्ञान सुन रहे थे, मजाक नहीं होता, मतलब लाइक still 64 people are there Yeah. and they are listening to Yeah. this ज्ञान। and to be very frank, last thing that I want to say out here कि अगर किसी के क्वेश्चन मिस हो गए प्लीज गालियां मत देना, बिकॉज मैं गालियां देता हूँ जब मेरी लाइव क्वेश्चंस ली नहीं जाती किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो प्लीज गालियां मत देना, हो सकता है मिस हो जाते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। तो यू कैन रीच आउट टू मी, डीएम मी, अगर तुम्हारी कोई क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैं जल्द से रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ वर्क एंड पर्सनल लाइफ, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जितना जल्दी गेट बैक कर पाऊँ, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, एंड जो भी क्वेश्चन आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इट आउट। ओके Okay, guys. Okay. Okay, भैया. Thank you ओके so much. Okay. चलो बाय बाय। Bye bye, guys. बाय दुमन।